बच्चों की समर वैकेशंस चल रही हैं और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आई एम श्योर आपके लिए भी ये बातें बिल्कुल नई नहीं होंगी। वैकेशन स्टार्ट होते ही सबसे बड़ा टास्क जो पेरेंट्स के लिए होता है वो होता है बच्चों को बिज़ी रखना। और स्पेशली अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड ना हो तो ऐसे में हम पेरेंट्स हेल्प लेते हैं किसी एक्टिविटी की या ऐसे टॉयज़ की जिससे बच्चे खुद को बिज़ी रख सकें। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मदर ज़रूर हूँ। तो अपने बच्चों के लिए अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले उनका इंटरेस्ट आपको माइंड में होना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी टॉयज़ या जो भी एक्टिविटी शेयर करूँगी वो अपने दोनों बेटियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही मैंने प्लान की थी। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे मैंने प्रिंटर से 3-4 पेजेस जो हैं वो डूडल्स के वो निकाल लिए हैं, प्रिंट आउट कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं छोटी सी डूडल बुकलेट अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आप इस चीज़ को बच्चे के लिए बना रहे हैं इसलिए इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए आप इन पेजेस को लैमिनेट भी करा सकते हैं, लेकिन उसका एक सस्ता तरीका है, आप इसके ऊपर सेलो टेप चिपका दीजिए। उससे उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और आपको बार बार सेम चीज़ प्रिंट आउट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरी दोनों बेटियों को कलरिंग करना पसंद है तो आई थॉट ये बहुत अच्छा तरीका है उनकी थोड़ी सी स्किल को भी शार्पन करने का, और उनके लिए भी ये कुछ नया होगा जिसको वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब पे सेलो टेप लगा ली है, उनकी एजेस को मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूँगी। और आप ये जो कलरफुल जो प्रिंट आउट देख रहे हैं मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए निकाले हैं, क्योंकि इससे हम आगे चल के मैं एक एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूँगी थंब प्रिंटिंग के लिए, उसमें वो इसको यूज़ करेगी। और जो ब्लैक एंड वाइट वाले हैं ये मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए निकाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पेजेस को एक साथ स्टेपल कर लिया है और अपनी एक बुकलेट जो है वो बना के तैयार कर ली है। अगर आपके बच्चे को ड्राइंग करना पसंद है तो डूडलिंग उनकी बहुत हेल्प करेगी डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन को बनाने में और उनको समझने में, और ये बहुत स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी है जो उनकी आगे लाइफ में भी बहुत 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 काम आएगी। क्या है ये? पेंटिंग। इन समर्स में मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए भी ये वाटर कलर के जो केक्स आते हैं ये ऑर्डर किए हैं। ऑलरेडी मेरी बड़ी बेटी के पास ये पहले से ही थे। इनका फ़ायदा बस ये है कि ये गिरने में, और जैसे आपका बच्चा छोटा है तो ये इतना मैस क्रिएट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वाटर लिया, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, थंब प्रिंटिंग कर रहे हैं। इसमें आप बड़े हैं तो आप ही ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चों को और अच्छा लगेगा। और इसमें हम बना रहे हैं कुछ डूडल करके डिफरेंट शेप्स, जैसे यहाँ पे हमने जेली फिश बनाई है, बर्ड्स बनाई हैं। ये एक्टिविटी आपकी बच्चे की क्रिएटिविटी को, उसके फोकस को एनहेंस करेगी। और ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा होना है आर्ट में, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, और इसको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम पास। अगर आपके बच्चे भी इतने ही शैतान हैं जो थंब प्रिंटिंग बोलकर हैंड प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए एक और चीज़ मेरे पास है, वो है ये मैजिक वाटर बुक। इसमें कोई टेंशन नहीं है, ना कलर की ना झंझट है किसी भी चीज़ का। आपको सिंपली यहाँ पे एक पेन मिलेगा, उस पेन का आपको टॉप वाला पार्ट जो है वो ओपन करना है और उसमें वाटर फिल कर देना है। इतना सिंपल है। जी हाँ, यहाँ पे इंक का काम वाटर करेगा और इसको फिर बंद कर देना है। सिंपली आप जब उसको उस पेज पे, उस पेन को पेज पे रब करेंगे तो वहाँ पे जो कलर्स हैं वो दिखना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही थोड़ा टाइम होगा, जैसे ही वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा तो वो कलर जो है वो फिर से दिखना बंद हो जाएंगे। ये रियूजेबल मटेरियल है, आप इसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी वगैरह में बच्चे को बिज़ी रखने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आप घर में भी उसको बिज़ी रख सकते हैं और कोई भी मैस नहीं होगा। मेरी बेटी को ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा, उसने काफ़ी अच्छा उसका टाइम पास हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि एक ही चीज़ को आप बार बार करेंगे तो वो थोड़ा फटना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम रियूजेबल चीज़ों की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये वाइट बोर्ड, अच्छा ये दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। आप इस पर चौक से भी राइट कर सकते हैं और मार्कर से भी। और डॉम्स की ये चौक आती हैं, ये नॉन डस्ट चौक होती हैं, बहुत बढ़िया चौक होती हैं। तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं, इससे भी वो अपनी कुछ कुछ चीज़ें बना के अपना बढ़िया टाइम पास कर लेते हैं। इवन दो मेरे पास ये बोर्ड है, ये बहुत पहले से है, मैंने अपनी बेटी को राइट डाउन करना भी इसी बोर्ड से ही सिखाया था। आप यहाँ पे हमने जो डूडल्स वाली अपनी जो बुक बनाई थी उसकी प्रैक्टिस भी बच्चे इसी के ऊपर कर सकते हैं। इससे पेज भी बचेंगे और वो उनकी प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, अगर आप बोर्ड जैसी बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये राइटिंग टैबलेट्स भी बहुत बढ़िया चीज़ हैं, बोर्ड जैसी ही होती हैं। इवन दो इसमें आपको चौक की ज़रूरत भी नहीं होती, बस इसमें एक सिंपल सेल डलता है और उससे ही बच्चे अपना उसको इरेज कर लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, बार बार बच्चा इसको रीयूज़ कर सकता है। अच्छा, मेरी एक क्वेरी है, अगर किसी ने ये चीज़ें मंगवाई हो और उसने सेल डाल के इसमें दोबारा से देखा हो क्या ये वर्क करता है,
तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। वैसे ही बहुत बढ़िया चीज़ है, मेरी छोटी बेटी भी इसको बहुत यूज़ करती है और बड़ी बेटी भी। जैसे मेरी बड़ी बेटी ने अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस बड़े बोर्ड से की थी, छोटी बेटी ने इस वाली टैबलेट्स को ज़्यादा यूज़ किया है। बच्चों की राइटिंग इंप्रूव कराने में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एज वेल एज आप इसको ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो गर्ल्स या बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है तो मेरे को लगता है उनको ये ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने ये वाली किट जो है वो अपनी बेटी के लिए ऑर्डर की थी। उसको बहुत पसंद है ऐसी वाली चीज़ें, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास उसका भी हो जाएगा और मेरे को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो इसमें लॉक भी आया है। इससे पहले जो मैंने कोई किट ऑर्डर की थी उसमें ये लॉक वगैरह नहीं था। अच्छा, इसके साथ में ये स्ट्रिंग आता है और ये ना मतलब स्ट्रेचेबल होता है। तो इसके एक एंड पे मैंने इसका लॉक का एक एंड लगा दिया और दूसरे एंड पे इसको बंद करने के लिए मैंने लगा दिया। अच्छा, इस एक्टिविटी को पेरेंट भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। ये एक काइंड ऑफ मेमोरी है जो आप अपने बच्चे के साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी जो है वो अपनी बेटी के लिए बनाई है और दूसरे वाली जो ज्वेलरी है वो पीहू अपने लिए खुद से ही बना रही है। ऐसी एक्टिविटीज़ आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को भी बढ़ाते हैं और साथ साथ आपकी और आपके बच्चे की बॉन्डिंग को भी। तो यहाँ पे पीहू ने अपने बीड्स चूज़ किए और मैंने अपने। अच्छा, इन बीड्स को इस स्ट्रिंग में डालने के लिए ये निडल्स भी आती हैं, ये आपको ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा और एज वेल एज ये किट भी। तो आप उस निडल को यूज़ कीजिएगा, उसके आपका जो वर्क है वो और फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरा ब्रेसलेट तो कंप्लीट हो गया और साथ साथ पीहू का भी। तो ये जो आप देख रहे हैं यूनिकॉर्न वाली चाइम जो है ये पीहू ने अपने लिए लगाई है और इसमें जो सिंपल वाला ब्रेसलेट है ये मैंने पीहू के लिए बनाया है। आप बताना आपको कौन सा ब्रेसलेट ज़्यादा सुंदर लगा। बच्चों के साथ साथ ज्वेलरी बनाने में मुझे भी बड़ा मज़ा आया सच में। अच्छा, ब्रेसलेट का जो साइज़ है वो आप रिस्ट से पहले उसको मेज़र कर लें, उसके बाद ही वो स्ट्रिंग कट करें। उससे आपका जो ब्रेसलेट है वो बहुत अच्छी फिटिंग का आएगा। और यहाँ पे आप ये जो 3 ब्रेसलेट देख रहे हैं ये मैंने दूसरी वाली किट से अपने बनाए थे। तो उसमें हर किट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन सब चीज़ें सेम ही होती हैं। तो मेरी दोनों बेटियों को ये चीज़ बड़ी पसंद आई। अभी डिफरेंट एक्टिविटीज़ तो मैंने आपको दिखा दी। चलिए अब मैं आपको कुछ गेम्स दिखाती हूँ जो मैंने अपने बच्चों के लिए ऑर्डर किए हैं, क्योंकि अब मेरी छोटी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई है कि वो बड़ी के साथ थोड़ा सा गेम प्ले कर सके। अच्छा, वो अलग बात है कि ये लोग गेम प्ले करने से ज़्यादा लड़ाई करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ में। अच्छा, इस वाले गेम का नाम है मेमोरी गेम। इसमें आपको ये 4 स्टिक मिलेगी 6 डिफरेंट कलर्स की और ये डाइस पे भी आपको 6 कलर्स जो है वो दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपको इन होल्स में इन स्टिक्स को डालना है और जब जो डाइस पे जो कलर आएगा आपको वो वाली स्टिक को गैस करना है। मोस्टली ऐसा होगा जब आप गैस करेंगे तो आप रॉन्ग वाली स्टिक को ही पिक करेंगे, लेकिन जब आप उसको उठाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इस वाली स्टिक पे रेड कलर है। जब रेड कलर आएगा तो आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है और यही गेम है। और यहाँ पर भी छोटी बेटी चिटिंग ज़्यादा कर रही थी, इसलिए इस गेम की भी कोई एंडिंग नहीं हुई और फिर से लड़ाई हो गई दोनों बच्चों की। चलिए, इनकी नोकझोंक तो चलती रहेगी, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़ जो मैंने इस वेकेशन बच्चों के लिए ऑर्डर की है। वो है ये पुल अप बार। इस बार को आप किसी भी दरवाजे पे लगा सकते हैं, वहाँ पे आपको ड्रिलिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ये 150 kg तक वेट होल्ड कर सकता है। क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है इसलिए बच्चों का पार्क जाना भी कभी कभी कैंसिल हो जाता है, तो उसकी भरपाई ये पुल अप बार बहुत बढ़िया तरीके से कर देगा। स्क्रीन टाइम से दूर रखने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। बच्चा फिजिकली एक्टिव रहता है, उसका पोस्चर अच्छा होता है, उसकी जो कोर मसल्स होती हैं वो भी इससे ट्रेन हो जाती हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है अपने बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए, वो भी इंडोर्स रहते रहते। अच्छा, ऑनलाइन आपको इससे कम रेट में और इससे कम केजीज होल्ड करने वाले पुल अप बार भी मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों का अगर कंसर्न है तो प्लीज़ आप अच्छी क्वालिटी में ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अच्छा, समर वैकेशंस है तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग घर में ही रहें। कोई ना कोई अपने कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव के घर या फिर अपने मायके सभी लोग जाए रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको प्रिंटर या कोई भी चीज़ अवेलेबल हो। तो आप बेसिकली कोई भी शेप ड्रॉ करके अपने बच्चे को कॉपी में दे सकते हैं, जिसमें वो क्रेयॉन से कलर करके अपना टाइम पास कर सकता है। बस बेसिकली ये है कि इस एक्टिविटी में बच्चा स्क्रीन से तो दूर रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ आ गए हम अपनी वीडियो के एंड में। कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।